ओके। इस क्वेश्चन से इस वीडियो से हम शुरू करेंगे। जो पेपर कोड है 5551 का सेट 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और ये हैं 3 मार्कर्स। और ये क्वेश्चंस होंगे आपके पास टोटल क्वेश्चन 22 से लेके 28 तक। तो इस पेपर में जो पहला जो 3 मार्कर है क्वेश्चन नंबर 22, इसमें दिया है टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए 6 वोल्ट बैटरी। सेम प्लेट एरिया है, सेम प्लेट सेपरेशन है, लेकिन जो कैपेसिटर एक्स है उसमें एयर बिटवीन द प्लेट्स है, वेयर्स कैपेसिटर वाई में मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 4। आपको कैपेसिटेंसेस फाइंड आउट करनी है और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको दे रखी है 4 माइक्रोफराड। ओके, तो जो पहला पार्ट है इसमें आपके पास दो कैपेसिटर्स हैं एक्स एंड वाई एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। दे आर कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट बैटरी के साथ ये कनेक्टेड है। तो अभी यहाँ पे जो कैपेसिटर एक्स है, दिस इज एयर फील्ड, तो कैपेसिटर एक्स की कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विच इज एयर फील्ड इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और ये एयर फील्ड है तो ये एक्स है, और सी वाई की हो जाएगी के टाइम्स, के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको दे रखा है, इज फिल्ड विद द मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4। तो इसकी जो कैपेसिटेंस हो जाएगी दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट ए मल्टीप्लाइड बाय द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये तो आपकी जो सी वाई को हम लिख सकते हैं, के आपका 4 है, 4 टाइम्स दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द एयर फील्ड सी एक्स, तो ये सी एक्स आ जाएगा। तो सी वाई इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर वाई इज इक्वल टू 4 टाइम्स द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर एक्स आ जाएगी। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको दे रखी है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब इन सीरीज we know that in series the reciprocal of the equivalent capacitance is equal to the sum of the reciprocal of the individual capacitances, so 1 upon cx plus 1 upon cy। ये आपको दे रखा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दे रखी है 4 माइक्रोफराड। 4 माइक्रोफराड इज इक्वल टू 1 अपॉन इधर आ जाएगा cx प्लस 1 अपॉन cy है 4 टाइम्स cx। एलसीएम ले लेंगे 4cx which is 4 plus 1 is equal to 5 by 4 into cx। ओके, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये तो हट जाएगा, तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर x सी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास। ओके, ये मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस इज 5 माइक्रोफराड। और इसी तरह y की आ जाएगी, y था आपके पास सी वाई था 4 टाइम्स सी एक्स, तो 4 इंटू 5 इज 20 माइक्रोफराड। दोनों की इंडिविजुअल कैपेसिटेंस आ गई 5 एंड 20 माइक्रोफराड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें आपको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ एक्स एंड वाई फाइंड आउट करना है। तो वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ एक्स एंड वाई। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं वी एक्स, और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं वी वाई। ये आपको फाइंड आउट करना है। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर्स एक्स एंड वाई। ओके, तो इस केस में लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट द चार्ज फ्लोइंग। जो चार्ज जो फ्लो करेगा दोनों कैपेसिटर्स में सेम होएगा। ओके, तो इस बी पार्ट में वी नो दैट क्यू, आपको चार्ज टोटल चार्ज निकालना है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। तो क्यू इज इक्वल टू आएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो आपको दे रखी है, कितनी थी 4 माइक्रोफराड। सो दिस इज 4 माइक्रोफराड इनटू द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस बोथ द कैपेसिटर्स, वो है 6, तो ये हो जाएगा 24, सॉरी 24 माइक्रोकूलम, करेक्ट 24 माइक्रोकूलम। अब आप निकाल लो वी x is equal to आएगा c upon cx and vy is the potential across the capacitor y, ये आएगा q upon cy। दोनों में चार्ज जो है वो सेम रहेगा, दैट इज 24 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय इसकी जो कैपेसिटेंस है x की वो थी 5 एंड 20। सो 5 इधर आ जाएगा आपका, डिवाइड कर दिया, 5 4 ज़ा 20.8 4.8 वोल्ट हो जाएगा इधर।
ओके 4.8। अब इसमें भी ये जो 5 माइक्रो है, तो ये 5 माइक्रो के साथ तो माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, 4.8 ही रह जाएगा इधर। फिर 2.4 माइक्रो फराड अपॉन यहाँ 20 माइक्रो कूलम और 2 माइक्रो फराड, तो ये आपका आ गया, इधर आ गया 12 एंड 100 विच इज इक्वल टू, दूसरे की 20 थी और 23 और 2.4 नहीं 24 ही था, सॉरी। ये तो ये था 24 माइक्रो कूलम और ये थी 20 माइक्रो फराड। तो इधर हो जाएगा 12 एंड 10 विच इज इक्वल टू 1.2 वोल्ट। माइक्रो के साथ माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, तो पोटेंशियल अक्रॉस एक्स आ जाएगा 4.8 एंड पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर वाई हो जाएगा 1.2 वोल्ट।